Good morning students. Today we will start exercise 2.1 question number 2. In my previous two lecture I was taught you the basic of this exercise and the question number first 6 parts. Now I will start question number 2. The question number 2 is simplify the following and express the result in the form of positive exponent. सबसे पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स. जो क्वेश्चंस गिवन होंगे उनको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. आफ्टर दैट एक्सप्रेस द रिजल्ट. जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट. किसकी फॉर्म में हमें उस रिजल्ट को एक्सप्रेस करना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में. अगर मान लो मेरे पास 3/7 की पावर -2 है तो दिस इज अ नेगेटिव एक्सपोनेंट. तो मुझे इसको किसमें, अगर मेरा आंसर क्या आता है तो मुझे इसको किसमें चेंज करके लिखना पड़ेगा, इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट. तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगी, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दूंगी. तो ये वैल्यू किसमें चल जाएगी, मेरी पॉजिटिव में चल जाएगी. तो इस तरीके से अगर मेरा नेगेटिव में आंसर आ रहा है, मीन्स नेगेटिव एक्सपोनेंट में आंसर आता है, उसे किस एक्सपोनेंट में चेंज कर दूंगी, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में. ऐसे ही मुझे क्या करना है, मेरे क्वेश्चन के साथ करना है. क्वेश्चन नंबर 2 कंटेंट 7 part A, B, C, D, E, F, G part. So I will explain you all part one by one. Okay, your question number first. Question number first is 3/7 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 3/7 की पावर -3. तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है. तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर मल्टीप्लाई की बात आती है तो हमें कौन कौन से लोग की तरफ मूव करना है, लो नंबर फर्स्ट और लो नंबर 5. बिकॉज ये दो लो ऐसे हैं जिसके अंदर क्या यूज होता है, मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन. फर्स्ट लो की कंडीशन क्या थी, बेस क्या होना चाहिए, सेम. और फिफ्थ लो की कंडीशन क्या थी कि हमारे एक्सपोनेंट क्या होने चाहिए, सेम. और अभी अगर हम हमारे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बेस क्या है 3/7 और यहाँ पे बेस क्या है 3/7. मीन्स मेरा लो नंबर कौन सा यूज होगा, फर्स्ट. अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. तो यहाँ पे मेरा बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो मेरी इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी, ऐड ऑन हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, अकॉर्डिंग टू लो नंबर फर्स्ट इफ माई बेस इज सेम देन देयर पावर विल एडेड. तो यहाँ पे क्या करूंगी, बेस को सेम रखते हुए इनकी पावर्स क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी. तो इसकी पावर क्या है -2, इसमें मैं ऐड क्या करूंगी, -3. तो -2 के साथ मैंने किसको ऐड किया, -3 को. तो हियर 3/7 -2 और प्लस -3. तो -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा. तो ये क्या बनेगा मेरा 3/7 की पावर -5. जब -3 इसमें प्लस करूंगी -2 तो ये क्या बनेगा, -5. आया इतना समझ. नेक्स्ट अब बात करते हैं, मेरा आंसर अब आ रहा है 3/7 की पावर -5. बट मुझे क्वेश्चन में बोला है कि उसे सॉल्व करने और सिंप्लीफाई करने के बाद उसे किस एक्सपोनेंट के साथ रखना है, मुझे पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ. तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ये किस एक्सपोनेंट में, नेगेटिव एक्सपोनेंट में. तो इसे पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लो नंबर 7 का यूज करना पड़ेगा. लो नंबर 7 क्या बोलता है कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दोगे तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो अपने साइन को क्या करेगा, चेंज कर लेगा. तो अगर यहाँ नेगेटिव है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में. तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं चेंज कर देती तो साइन किसमें चला जाएगा, पॉजिटिव में. अब जो मेरा आंसर है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंप्लीफाई भी हो गया और आंसर भी किसमें आ गया, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में. तो दिस विल बिकम योर आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी. इन क्वेश्चन नंबर बी यू हैव 1/2 की पावर 5 डिवाइड बाई 1/2 की पावर 3. सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई का जब साइन था तो हमें बोला गया था कि हमें फर्स्ट और फिफ्थ लो की तरफ मूव ऑन करना है. बट जब बात कर रहे थे डिवाइड की तो बताया गया था कि हमें सेकंड लो और सिक्स्थ लो की तरफ क्या करना है, मूव करना है. सेकंड लो की कंडीशन क्या है, मेरा बेस क्या होना चाहिए, सेम. और क्या होना चाहिए, डिवाइड. और सिक्स्थ वाला क्या था, मेरी पावर्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. और बेस क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए. तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पे बेस क्या है 1/2 और यहाँ पे भी बेस क्या है 1/2. मीन्स मेरे कौन से लो की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं क्वेश्चन, मेरा लो नंबर 2 की कंडीशन को फॉलो कर रहा है. क्या है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. तो यहाँ पे बेस क्या है, मेरा सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, मेरी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. तो इसके सॉल्यूशन के लिए अकॉर्डिंग टू लो नंबर 2 अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है. तो यहाँ पे मैं बेस को सेम रखते हुए क्या करूंगी,
इनकी पावर से क्या कर दूंगी सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे पावर क्या है 5, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या होगा 3। आया तो समझ, तो ये क्या बन जाएगा 1/2, 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 इज 2। अब देखो ये सिंप्लीफाइड हो गया। अब देखते हैं इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट किसमें है, कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। तो क्या मुझे इसको चेंज करने की जरूरत है, नहीं, मुझे इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरा गिवन आंसर के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंट किसमें है, पॉजिटिव में। तो ये क्या हो जाएगा मेरा डायरेक्ट आंसर, तो दिस विल बी योर आंसर। तो दीज आर क्वेश्चन नंबर ए एंड बी। नाउ क्वेश्चन नंबर सी। Question number C is 4/3 whole power minus 2 की whole power minus 2. I will also write question number D. So we will solve two question. 2/3 की power 2 multiply minus 3/2 की power 3. These are question number C and question number D. Now we solve question number C. सबसे पहले क्वेश्चन सी में 4/3 की पावर -2 की होल पावर -2, तो पावर की भी क्या आ रही है पावर, तो मैं किस लो की तरफ जाऊंगी, लो नंबर 3 की तरफ। इसमें क्या है मेरे पास पावर की भी पावर, अगर मेरे पास पावर की पावर होती है तो वो दोनों पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या है मेरी पावर की पावर है, तो दोनों पावर्स क्या हो जाएगी मेरी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू लो नंबर 3, अगर पावर की भी पावर हो तो वो दोनों क्या हो जाती है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या है पावर की पावर है, तो मैं बेस को सेम रखते हुए इनकी पावर्स को क्या कर दूंगी मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्या कर दूंगी मल्टीप्लाई, क्योंकि -2 की होल पावर क्या है -2, तो -2 से क्या हो जाएगा -2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या होगा मेरा 4/3 माइनस माइनस, सबसे पहले तो प्लस हो जाएंगे, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। तो ये क्या आ गया सॉल्यूशन हो गया, सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन का एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव एक्सपोनेंट में है कि नेगेटिव एक्सपोनेंट में। तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट किसमें है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में है, तो क्या मुझे इसको चेंज करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे क्या बोला है कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आंसर चाहिए। तो डायरेक्टली ये मेरा क्या बन जाएगा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर डी। इन क्वेश्चन नंबर डी यू हैव 2/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2 की पावर 3। सबसे पहले जो हमारे पास ये नेगेटिव फॉर्म है हम उसको क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं। तो देखो मैंने बताया था अगर कोई वैल्यू हो और उस पर अगर इवन पावर हो, क्या हो इवन पावर, तो वो वैल्यू क्या हो जाती है प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, पावर क्या रह जाती है उसकी सेम। बट अगर वही वैल्यू नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ ओड नंबर हो, इवन का मतलब क्या हो गया आपका 2 4 6, इवन ओड का मतलब क्या हो गया 1 3 5 लाइकवाइज दिस, तो क्या होती है मेरी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है और बाकी अंदर की वैल्यू क्या हो जाती है सेम रह जाती है। आई थी बात, अगर इवन पावर होती है तो वैल्यू किसमें चेंज हो जाती है पॉजिटिव में, और अगर नेगेटिव हो और ओड पावर हो तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है नेगेटिव में। तो बात करते हैं -3/2 की पावर 3 की। तो -3/2 की पावर क्या है पास 3 है, 3 इज अ ओड नंबर, तो मेरी ये वैल्यू क्या बन जाएगी नेगेटिव बन जाएगी। क्या बन जाएगी नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव साइन में बाहर निकाल दूंगी, क्या हो जाएगा 3/2 की पावर 3। आई इतनी बात समझ। अब देखो यहाँ पे साइन किसका है, कोई भी साइन नहीं मतलब पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस, तो मेरा आंसर क्या रहेगा माइनस में। अब बात करते हैं हम इन दोनों वैल्यूज को साइड में लिख देते हैं, 2/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 की पावर 3। आया इतना समझ। अब नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है तो मुझे वैसे ही लो नंबर फर्स्ट और लो नंबर फिफ्थ के पास जाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई के साइन के लिए अगर मैं फर्स्ट और फिफ्थ लो के पास गई तो फर्स्ट की कंडीशन क्या है बेस सेम होना चाहिए, और फिफ्थ की कंडीशन क्या है उसकी पावर सेम होनी चाहिए। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन में, तो यहाँ बेस क्या है 2/3 और यहाँ बेस क्या है 3/2, तो बेस सेम की कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। अब देखते हो मैं इसकी पावर, तो यहाँ पावर क्या है 2 और यहाँ पावर क्या है 3, तो यहाँ पे पावर भी क्या नहीं हो रही सेम नहीं हो रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी और जो हमने डी पार्ट पढ़ा था उसी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना है, इस 2/3 को अगर मैं ऑपोजिट कर दूं या उल्टा कर दूं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दूं, तो क्या ये 3/2 बन जाएगा मेरा, हाँ बन जाएगा। और यहाँ पे पावर किसमें चली जाएगी फिर मेरी नेगेटिव एक्सपोनेंट में चली जाएगी। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, तो यहाँ मैं क्या करूंगी, मेरे पास वैल्यू है 2/3 की पावर
2 मल्टीप्लाई 3/2 की पावर 3। तो मैं क्या करूंगी, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या कर दूंगी, इंटरचेंज कर दूंगी। अगर इसके 2/3 की पावर 2 है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं अगर इंटरचेंज करती हूँ तो मेरा जो पॉजिटिव एक्सपोनेंट है वो किसमें चेंज हो जाएगा, नेगेटिव एक्सपोनेंट में, अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 7। तो लॉ नंबर 7 के अकॉर्डिंग में क्या इस आइडेंटिटी की जगह ये आइडेंटिटी यूज कर सकती हूँ, यस यूज कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगी, 3/2 की पावर -2। तो ये क्या मेरी वैल्यू हो सकती है, यस। नाउ मल्टीप्लाई विद 3/2 की पावर 3। अब देखते हैं यहाँ पे भी बेस क्या है 3/2 और यहाँ पे बेस क्या है 3/2 और क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर फर्स्ट अगर मेरे बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, बेस यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा, बेस को सेम रखते हुए इनकी पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड। तो -2 में मैं क्या ऐड करूंगी, 3 को ऐड करूंगी, क्योंकि यहाँ पे पावर मेरी -2 और यहाँ पे पावर मेरी 3 है। तो अगर मैं इनको ऐड कर देती हूँ तो माइनस का 3/2 ना, यहाँ पे माइनस के 2 में 3 ऐड हो रहा है तो मेरा प्लस की वैल्यू, प्लस का 3 क्या है, बड़ा है, तो मेरा आंसर किस में आएगा, प्लस में। और बात करते हैं अगर 3 में से 2 माइनस होता है तो वैल्यू क्या रहेगी, 1। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 3/2। तो दिस विल बिकम योर आंसर। इट्स इजी। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर E and F. Now question number E is 2/5 की पावर 3 की होल पावर 2 and question number F is question number F is 3/4 की पावर 2 की होल पावर -2 मल्टीप्लाई 1/4 डिवाइड बाई 4/3 की पावर 3। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में हम देख रहे हैं 2/5 की पावर 3 और उसकी होल पावर 2। तो बात करते हैं पावर की। तो लो नंबर कौन सा आएगा, थर्ड। अगर पावर की पावर तो क्या हो जाती है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर दूंगी, पावर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो पावर्स को मल्टीप्लाई करूंगी तो 2/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2। अकॉर्डिंग टू आपको क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू लो नंबर 3। आया इतना समझ। तो 2/5 यहाँ पे आपको आइडेंटिटी भी लिखनी है, आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 3। आपको आपके पास होना लिखी हुई होगी साइड में ऐसे आइडेंटिटी, तो आपको ये पूरी क्या लिखनी है, आइडेंटिटी लिखनी है कि क्या होता है पावर तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2/5 की पावर अब क्या हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो अगर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करता है तो क्या आता है मेरे पास 6, 3 2 जा 6। नाउ एक्सप्रेशन इज सिंप्लीफाइड, but what is exponent? Exponent is positive or negative? Exponent is positive, so my answer is in positive exponent. So this will become your answer. Okay, now question number F. Question number F is little bit lengthy for you, so please look carefully. So question number F. First of all, question number F have 3 identities. How many identities? 3, 1 2 3। और यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई है, यहाँ पे साइन डिवाइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ब्रैकेट पे भी ब्रैकेट है, मीन्स पावर की भी पावर है। तो सबसे पहले मैं किसको सॉल्व कर लूं, पावर की पावर को सॉल्व कर लेती हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 3 जो अभी जस्ट हमने यूज किया था। तो अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 3 अगर पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स। तो यहाँ पे इस आइडेंटिटी को सॉल्व कर लेती हूँ सबसे पहले। तो पावर की पावर है तो दोनों पावर्स क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, 3/4 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 2, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाई -2। हियर मल्टीप्लाई 1/4 डिवाइड बाई 4/3 की पावर 3। आया इतना समझ। नेक्स्ट अब इधर अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो 3/4 की पावर 2 2 जा 4 और प्लस माइनस माइनस, तो किसमें रहेगी एक्सपोनेंट, -4 इंटू 1/4 डिवाइड बाई 4/3 की पावर 3। आया इतना समझ। अब देखो ये है मेरे पास 3/4 की पावर 4, 3/4 की पावर 4। क्या मैं अगर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर दूं तो ये जो मेरी पावर माइनस में है, जो मेरा एक्सपोनेंट माइनस में वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 7, यस और नो।
कि अगर माइनस का एक्सपोनेंट है तो अगर इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करूंगी तो वो एक्सपोनेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। आपको यहाँ पे लाइन लिखनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 3, जो हमने लॉ यूज किया है वो लिखना ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने इस स्टेप में क्या किया है। अब आप कौन सा लॉ नंबर यूज कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 7 आप क्या करोगे, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करके इसकी पावर किसमें कर दोगे, पॉजिटिव में। तो ये क्या बन जाएगा 4/3 की पावर सिंपली 4 बन जाएगी, सॉरी मल्टीप्लाई 1/4। और ये डिवाइड है तो ये इसके नीचे डिवाइड में ऐसे लिख देती हूं मैं 4/3 की पावर 3। आया इतना समझ, क्या किया, कुछ नहीं किया मैंने। अकॉर्डिंग टू इसके बाद के स्टेप में अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 7 मैंने लॉ नंबर 7 यूज किया, जिसमें मैंने जो नेगेटिव एक्सपोनेंट था उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव में, बाय इसमें क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करके। तो 4/3 की पावर 4 बन गया, इंटू 1/4 तो इंटू 1/4 रह गया। और क्या हो रहा है, डिवाइडेशन में क्या जा रहा है मेरा, 4/3 की पावर 3। तो उसको सिंपली मैंने डिवाइड के साइन को डाल के क्या कर दिया, उसको डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया। तो ये क्या बन गया 4/3 की पावर 3। अब देखो यहाँ पे भी बेस 4/3 और यहाँ पे भी बेस क्या है 4/3, तो बेस सेम है और क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 2 अगर बेस सेम हो और अगर डिवाइड हो रहे हो तो पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएगी, मेरी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो अगर मैं इतने की बात करूं तो बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या कर दूंगी मैं, सब्ट्रैक्ट। तो ये क्या बन जाएगा 4/3 की पावर, तो 4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगी 3, तो 4 - 3 इंटू 1/4। ये तो मेरे साथ कंटिन्यूअस में चल रहा है ना, इट विल बिकम 4/3, 4 - 3 क्या होगा 1 इंटू 1/4। किसी की भी पावर 1 हो तो क्या मैं इसको सिंपली ऐसे लिख सकती हूँ 4/3। अगर किसी की पावर 1 है तो वो सिंपली वही वैल्यू हो जाती है इंटू 1/4। ये चलता आ रहा है मेरा, इस वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया मैंने सॉल्व करके। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 3। एंड ये इस पे कोई पावर है नहीं, किसी पावर ना हो तो हम उसे बोल सकते हैं 1/3 की पावर 1 भी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। बट एक्सपोनेंट तो मेरे किसमें है, पॉजिटिव में ही है। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा 1/3। दिस विल बी योर आंसर नंबर F। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर G। इस क्वेश्चन नंबर 2 में यू हैव 7 क्वेश्चन आंसर। इन प्रीवियस क्वेश्चन यू हैव ओनली F means 6 questions. Now question number Z. This is your last question of question number 2. 1/2 की पावर 2 multiply 1/2 की पावर 3 whole power -4 divide by 1/2 की पावर 2 की whole power -5. Okay? Now first of all मेरे पास एक आइडेंटिटी यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। सबसे पहले मेरे पास कितनी आइडेंटिटी है, 3 आइडेंटिटी है। मल्टीप्लाई यूज हो रहा है और डिवाइड यूज हो रहा है। फर्स्ट आइडेंटिटी सिंपली नॉर्मल है कि मेरी रेशनल नंबर पे क्या है, सिंपल पावर है। यहाँ पे रेशनल नंबर पे पावर है और उसकी भी क्या है, होल पावर है। तो पावर की भी पावर, तो मुझे लॉ नंबर क्या यूज करना पड़ेगा 3। इसको किस में बनाने के, एक सिंगल पावर में। इधर भी क्या है, पावर की पावर है, तो इसको भी मैं आइडेंटिटी 3 लगा क्या कर दूंगी, एक सिंगल पावर में कन्वर्ट कर दूंगी। और अगर पावर की पावर हो तो क्या होता है, उन दोनों की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 3। आपको ये आइडेंटिटीज लाइनें हर क्वेश्चन में लिखनी है और जहां जहां आप आइडेंटिटी यूज करोगे वहां वहां ये लाइन लिखोगे और साथ में उसकी आइडेंटिटी भी लिखोगे कि अगर पावर की पावर हो तो दोनों पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। तो अगर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो 1/2 की पावर 2 तो सिंपल रहेगा इंटू 1/2 पावर की पावर, तो दोनों पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -4। नेक्स्ट डिवाइड बाई 1/2 पावर की पावर 2 की पावर -5, तो 2 मल्टीप्लाई बाई -5। आई इतनी बात समझ। नेक्स्ट 1/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 3/4 जा या 3/4 जा 12 और प्लस माइनस माइनस, तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में। डिवाइड 1/2 2/5 जा 10 और प्लस माइनस माइनस, तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में। तो दोनों का एक्सपोनेंट किसमें रहेगा, माइनस में, क्योंकि प्लस किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस के साथ। प्लस किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस के साथ। नाउ जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था 1/2 की पावर 2 इंटू 1/2 की पावर -12। यस और नो, -12 है कि नहीं है,
है ना। और यहाँ पे क्या है, डिवाइड का साइन, तो डिवाइड के साइन की जगह मैं इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख देती हूँ। और क्या है डिवाइड, 1/2 की पावर -10। इतनी बात आई समझ। अब देखो यहाँ पे 1/2 की पावर और यहाँ पे भी 1/2 की पावर, तो या फिर ऐसे कर लो, सबसे पहले ऊपर वाला पोर्शन सॉल्व कर देते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस क्या है, सेम है, तो 1/2 और 1/2 बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी मेरी, यस और नो। तो यहाँ पे अगर मैं पावर्स ऐड करूँ अकॉर्डिंग टू लो नंबर, तो आप लिख देना अकॉर्डिंग टू लो नंबर फर्स्ट, ठीक है। बेस सेम हो रही है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 की पावर 2 प्लस माइनस का 12 और डिवाइड में क्या रह जाएगा 1/2 की पावर -10। अब बात करते हैं इस आइडेंटिटी की, तो ये क्या बनेगा 1/2 की पावर 2 प्लस का है और प्लस माइनस माइनस, तो 2 माइनस 12 अपॉन 1/2 की पावर -10। आया तो समझ। अब यहाँ पे 2 माइनस 12 है तो माइनस का 12 क्या है, बड़ा है, तो आंसर किस में आएगा मेरा, माइनस में आएगा सबसे पहले। तो नेक्स्ट 12 माइनस 2 कितना आएगा 10, तो क्या बचेगा माइनस का 10 और नीचे भी क्या है मेरा सेम है 1/2 की पावर -10। तो ऊपर और नीचे की वैल्यू अगर सेम होती है तो वैल्यू क्या आती है 1 एंड दिस 1 विल बी योर आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर जी। In my next class, I will explain you question number 3rd. In question number 3rd, you have same question, but the change is you have result in the form of negative exponent. वहां पे आपको क्या करना होगा, आपको रिजल्ट जो आएगा उसे किसकी फॉर्म में चेंज करना होगा, नेगेटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में। तो वो क्वेश्चन आप कब करेंगे, कल करेंगे या नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आज के लिए इतना काफी है। आज मैंने क्वेश्चन नंबर A, B, C, D, E, F और G मतलब 7 क्वेश्चन